ये सोचता रहता है कि अभी तो दिन बचा हुआ है, रात्रि होने को चलेगी तो भाग जाएंगे। विषय में इतना पड़ा रहता है, इतने रस में डूबा रहता है, उन्हें ज्ञान ही नहीं रहता कि कब रात्रि हो गई। और वो भंवर उसी पुष्प में बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का स्पर्श होता है, सूर्य के किरणों का स्पर्श जैसे ही कमल को हो तो कमल विकसित हो जाता है, और वही सूर्य का स्पर्श खत्म हो, प्रकाश खत्म हो, तो वही सिकुड़ने लगता है धीरे धीरे। इसलिए तो महाराज श्री राजस्वनंद सरस्वती ने एक बड़ा सुंदर बात कहा कि जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। अरे हर रात को कहता है पंकज, हर रात को कहता है पंकज, अब मीत गया हम कैसे खिले। हर रात को कहता है पंकज। कहते हैं महाराज जी ने कहा कि जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। सूर्य जैसे साथी को पा करके कमल विकसित होता है, और सूर्य के जाते ही वह पुनः सिकुड़ जाता है, भ्रमण उसी में बंद हो जाता है। और जब उसमें बंद होता है ना भ्रमण, तो अब रात्रि भर चक्कर में पड़ जाता है, सोचता रहता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलनी गजोज्जहारः। अब वो कमल के ऊपर बैठा हुआ भंवर दिन रात सोचता है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, सुंदर सुनहरा सूर्योदय होगा, ये कमल पुनः विकसित होगा और हम इससे बाहर चले जाएंगे। हम भी तो यही सोचते हैं, अरे अभी तो अवस्था है, खेलो कूदो खाओ। एक एक करके जाता गया, बुढ़ापा आ गई, फिर भी समझ नहीं आया। कथा हो, कथा में देखो बुजुर्गों की हालत, और नाच में देखो, वहां तो सब लोग तुरंत तत्पर हो जाते हैं। महाराज, ये 10 इंद्रियां अपने अपने तरफ खींचती है, हम लोगों का भी दशा यही है। भैया अब हो गया, विषयों का सेवन बंद करो। नहीं महाराज जी, थोड़ा और कर लें, फिर कर लेंगे बंद, अब तो छोड़ ही देना है सब, अब तो बस बंद ही कर देना सब। महाराज जी, अब हम भी सोचते हैं कि अब सब बंद करके अब अयोध्या चले जाएं, वहीं भजन करें, लेकिन हो पाता है? नहीं हो पाता। ये 10 इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि ये एक एक करके अपनी तरफ खींचती हैं, एक एक करके। मां ने कहा भगवान कपिल से कि महाराज मैं क्या करूं, इन इंद्रियों से हमारी विरक्ति कैसे हो, इनको तो बताओ। तो भगवान ने कहा कि देखो मां, ऐसे नहीं होगा। ये इन विरक्तियों से, इन इंद्रियों से यदि विरक्त होना है ना, तो महत्पुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और उन्हीं के द्वारा इन इंद्रियों से विरक्ति मिलेगी। चित्त को भगवान के हृदय में लगाओ, संतों की सेवा करो सदैव, और जब संतों की सेवा करेंगे आप, तो आपके जीवन में विरक्ति आएगी। और आगे फिर अष्टांग योग की बात भी कहते हैं भगवान कपिल। मां, इस संसार के संबंध में आपको पता है, ये मनुष्य योनि की संरचना बड़ा अद्भुत बताए हैं भगवान कपिल। महाराज, भगवान कपिल कहते हैं कि मां, ये शरीर इतना क्लिष्ट है ना, इतना क्लिष्ट है कि पूछो मत, बड़ा ही क्लिष्ट है ये शरीर। महाराज, इस शरीर की संरचना कैसे भई? तो बड़ा ही सुंदर बात कहते हैं, कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुध बुधम,
दशाहेन तु करकंधो पेश्यंडम वा ततः परम। महाराज इन शरीर की संरचना के संबंध में कहते हैं कललम एक रात्रि ना, एक रात्रि में तो महाराज अंश मात्र ही रहता है और धीरे धीरे ये बढ़ते 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 इनके सब अंग भी अलग अलग तरीके से पुष्ट हो जाते हैं। कललम एक तो एक रात्रि न पंच रात्रि न बुधबुदम, 5 रात्रि में बुलबुला के समान होता है। और दशाहेन तो करकंधु, 10 दिन में कंधा का ये सब होने लगता है। और इस तरह से शरीर की संरचना बताते हुए भगवान कपिल ने कहा मां, जीव का सब जब गर्भ में सब कुछ बन करके तैयार हो जाता है और उसमें प्राण आ जाता है, तब अब वो जब सब तैयारी हो गया तो अब वो भगवान को याद करता, क्योंकि बड़ा पीड़ा होती है। गर्भ में तमाम छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं और वो जीव इतना दुख पाता है गर्भ में कि वहां बैठा दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है, महाराज बस एक बार हमें इससे निकालो और हम फिर ऐसी भजन करेंगे, ऐसी भजन करेंगे कि फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो झूठ तो नहीं कहते, नहीं महाराज मैं सत्य कह रहा हूं। अरे भैया यही सत्य तो सब कह रहे थे, लेकिन वहां जाकर के तो मुझे भूल ही जाता है। यहां तो सब सत्य कह करके जाता है कि महाराज हम जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करके आएंगे। अभी चुनाव गई है ना, अब देखो सब महाराज हम ऐसा करवा देंगे हमारी सरकार बने तो, और सरकार बन जाए तब पूछो जरा जाकर के उनसे, टाइम नहीं है बाद में आना। करते हैं कि नहीं? कहते नहीं जब काम बन जाए तो पहलवान हो गए। इसी तरह महाराज वह जीव जब दुख को पाता है तो ये सोचता है कि भगवान से क्यों ना कहें कि प्रभु अब एक बार मुक्त करो तो हम भी कुछ करके दिखाएंगे। और यहां आकर के तो ऐसा फंसता है कि फिर नाम ही मत लो। इस तरह से बहुत सारी बातों को भगवान कपिल कहते हैं। मां वो जीव जब प्रार्थना करता है ना तो ईश्वर को बड़ी दया आती है। अरे रो रहा है, 9 महीने पूरा होता है, प्रसव काल के वायु के द्वारा उस जीव का जन्म होता है संसार में। मां वो जीव तो जब गर्भ से जन्म लेता है तो वह तो शुद्ध ही रहता है, पवित्र ही रहता है, लेकिन जैसे संसार में आता है और जैसे मैंने कल भी निवेदन किया, मिट्टी के स्पर्श होते ही बारिश के बूंद जैसे मटमैले हो जाते हैं, ऐसे ही वो जीव मटमैला हो जाता है। अब उसको सब अपना लगता है, उसको लगता है हमने तो भगवान को ठग लिया। अरे प्यारे भगवान को क्या ठगोगे, खुद ही ठगा गए, खुद ही ठगा गए। हम भगवान को ठग लें ये हमारी सामर्थ्य है? कई लोग अपना बुद्धि लगाने लगते हैं, अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए भगवान के कार्यों में। और जीव को तो सदैव यही कहना चाहिए कि महाराज बस मैं आपके यहां पड़ा रहूं, यही हमारा सद्भाग्य है। बड़ा ही सुंदर बात कहते हैं, गिरा जा रहा हूं उठा लो प्रभु अपने दर से, अरे अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूं उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से गिरा जा रहा हूं, गिरा जा रहा हूं, उठा लो
अपने दर से। बड़ा अद्भुत भजन है। सभी लोग भाव से, ऐसे नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, 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 द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में लगा लो, लगा लो, लगा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो अपने दर से। सभी लोग भाव से। भगवान से यदि नहीं कहना ना तो कहो यही बात, महाराज ये बंधन छूट नहीं पाएगा, आप कृपा करो। नहीं छूट पा